नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा, आपके साथ नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक। कहा, अभियान चलाकर पात्र वंचित किसानों को दिया जाए किसान क्रेडिट कार्ड। मजबूत बैंकिंग तंत्र से ही प्रदेश में होगा तेजी से विकास। पुडुचेरी जैव क्षेत्र और दिव्य फाउंडेशन वार्षिक बीज महोत्सव का करेगा आयोजन। 500 से अधिक पारंपरिक सब्जियों और धान की किस्मों का किया जाएगा प्रदर्शन। सीड फेस्टिवल में होंगे 50 से अधिक स्टॉल। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा मोलथान के भोजलंग में बादल फटने से 20 बीघा जमीन पर उगाई गई किसानों की नकदी फसलों का हुआ नुकसान। लारजी डैम के गेट खोलने से ब्याज नदी उफान पर। हिमाचल प्रदेश में 4 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने येलो अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मजबूत बैंकिंग तंत्र के द्वारा ही प्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर बढ़ाया जा सकता है। सभी बैंकर्स शासन की योजनाओं का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम सक्रिय हैं और बैंकिंग कार्य प्रणाली को मजबूत बनाएं। पात्र वंचित किसानों को अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड के CCC प्रदान किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में मध्य प्रदेश तेजी से योगदान देना चाहता है। इसके लिए लोगों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। आमदनी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी। शासकीय योजनाओं के लक्ष्य माहवार तय कर लिए जाएं और उन्हें पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वार्षिक साख योजना के लिए तेजी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बैंक सखी की अच्छी शुरुआत हुई है, इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रदेश के 14 जिलों में CD रेशियो कम है, जिसे बढ़ाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक और कोऑपरेटिव बैंक इस पर ध्यान दें। बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए विचार लाएं। स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने और वित्तीय साक्षरता के अधिक प्रयास हों। हम सभी को मिलकर कार्य करने और इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत है। PM स्वनिधि योजना में निजी बैंकों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी हो। CM हेल्पलाइन की बैंक से संबंधित लंबित शिकायतों का निराकरण तेजी से हो। बैंकर्स गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करें। बैंकों को जनता का मित्र बनाएं। गरीब आदमी भी आसानी से बैंकों की सुविधा का लाभ ले सके। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बैंकर्स लक्ष्य पूरा करने में योगदान दें। मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। पुडुचेरी जैव क्षेत्र और दिव्य फाउंडेशन नई दिल्ली पुडुचेरी के टैगोर गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में वार्षिक बीज महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन करने वाला है। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक पारंपरिक सब्जियों और धान की किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस सीड फेस्टिवल में 50 से अधिक स्टॉल होंगे, जिनमें से एक पारंपरिक बीजों को समर्पित होगा। बीजों के अलावा इसमें जैविक उत्पाद, सूती वस्त्र, जैविक खेती पर प्रकाशन और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद भी बिक्री के लिए रखे जाएंगे। इस आयोजन के मुख्य आकर्षण के रूप में पौंडीचेरी केंद्रीय जेल अपने कैदियों के द्वारा तैयार किए गए उत्पाद भी प्रदर्शन के लिए रखेगा। इसमें तमिलनाडु राज्य विकास नीति परिषद के प्रख्यात मृदा जीव विज्ञानी प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान इस्माइल, वरिष्ठ बीज बचत विशेषज्ञ और भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली दीपिका कुंडाजी सहित कई प्रमुख विशेषज्ञ भाग लेंगे। और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के एक छोटे से गांव पारणसिंगा में रहने वाली औरतें अनोखे ढंग से देसी बीजों को सबके सामने लेकर आ रही हैं। औरतों का समूह यहां देसी बीजों का एक बैंक चला रही हैं, जिसके जरिए ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है और खुद महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। मेथी, टमाटर, सीताफल, राजमा, मक्का और तमाम तरह की दालें। ये पूंजी है बीज बैंक की। इन्हें इकट्ठा किया है छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव पारणसिंगा की औरतों ने और इनसे खड़ा किया है एक ऐसा बीज बैंक जहां सब्जियों और फूलों के बीजों की बेहतरीन वैरायटी है।
इस कॉन्सेप्ट का ख्याल श्वेता को तब आया जब उन्होंने देखा कि गांव में कई घरों में महिलाओं ने अपने गमले में सब्जी और फूल लगा रखे हैं और उनके बीजों की क्वालिटी बेहद अच्छी है। इसके बाद ही बीज के बदले बीज देने का एक रिवाज इस गांव में शुरू हुआ। हम लोगों को जब ये रियलाइज हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है देसी बीज बचाना या उसको लगाना और उसको बढ़ाना और हमारे रोज के जीने में भी उसका इस्तेमाल करना, जब हमको ये रियलाइज हुआ तो हम लोगों को ये समझ में आया कि कितना ज़रूरी है कि हम आसपास में ही देखें कि हम क्या क्या उगा रहे हैं और वो हम लोग एक्सचेंज कर पाए क्या, और वो हमने करना शुरू किया और इसी तरीके से हमारा बीज बैंक बना। इन स्वदेशी बीजों को संरक्षित करने का बहुत ही बढ़िया तरीका भी इन महिलाओं ने ढूंढा है। सीड बॉल्स, राखी और कैलेंडर जैसी चीजें बनाई जाती हैं और जिसे जब जरूरत हो वो इन बीजों को ले जाता है। ये बीज बाजार में बिकने वाले बाकी बीजों के मुकाबले काफी सस्ते हैं और इनसे फसलों की पैदावार भी काफी अच्छी होती है। गांव में अब जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर लोग इस खास तोहफे को ही देना ज्यादा पसंद करते हैं। गमले है 100, तो हर प्रकार के, अब सेवंती का भी इतना जाओ तो 40 रुपए में, गुलाब का 40 से 60 रुपए में पौधा मिलता है। तो बरसात में कटिंग करके हम पन्नी में पॉलिथीन में लगाते और वही दीदी लोगों को दे देते, किसी के बर्थडे पे गिफ्ट करते हैं तो बहुत उससे खुशी मिलती है और आनंद आता है। हमको एक बात की खुशी है कि जो हर चीज हर महिला के यहाँ उगती है तो वो सब मिलके हम लोग इकट्ठा करते हैं और उसका उत्पन्न ज्यादा होता है। पारण सिंगा गांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से सटा है। इस एक देसी बीज बैंक ने इस पूरी बेल्ट में ऑर्गेनिक खेती को जबरदस्त बढ़ावा दिया है। इस बीज बैंक को तैयार करने के पीछे एक मकसद ये भी था कि इससे यहाँ की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद भी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद गांव के गरीब परिवारों और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सशक्तिकरण और कौशल उत्थान प्रदान करके उनके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन बुधल 900 स्वयं सहायता समूहों की मदद से गरीब परिवारों के उत्थान का ये काम कर रहा है, जिसमें 5500 महिला सदस्य पंजीकृत हैं। इस बीच राजौरी में JKRLM ब्लॉक बुधल ने दुरुस्त पंचायत आरगे के 35 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए आधुनिक फैशन डिजाइनिंग, कटिंग और टेलरिंग कोर्स का भी आयोजन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक अपने पांव पर खड़ा होना सिखाया और बोलना सिखाया। हम अपने घर में बैठकर घर में ही बात नहीं कर सकते थे, जो आज यहाँ पहुंचकर मीडिया वालों से या अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले किसी प्रेसिडेंट से या किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर पांव पर खड़ा किया है। हमें ये सिखा रहे हैं कि कैसे मतलब अपने लिए खुद कमा सकते हैं, किसी पे डिपेंड ना होना। इसमें हमें अच्छे से बताते हैं कैसे कटिंग करते हैं, नए नए डिज़ाइन सिखाए जा रहे हैं ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। इसमें नए मतलब हमें बता रहे हैं कि कैसे कटिंग की जाती है, फिर स्टिचिंग, सब चीज़ बहुत अच्छे से बता रहे हैं। मैं 2011 से जुड़ी हूँ RCT से, JKB RCT मतलब रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से। तो उसके बाद मैं मतलब वहाँ ही सिखा रही हूँ, ट्रेन हूँ वहाँ पर। काफ़ी लड़कियों को मैंने ट्रेनिंग दी है, बहुत सी लड़कियों ने सिखाया, बहुत सी लड़कियाँ अपना काम मतलब ग्रुप बना के काम कर रही हैं, दुकानें खोली, अपने शॉप खोली, उन्होंने लोन भी लिए और लड़कियों ने अच्छा काम कर रही हैं मतलब। और गाँव में काफ़ी लड़कियों ने सीखा, मतलब आगे भी सिखा रही हैं लड़कियाँ, वो अपना काम बहुत अच्छे से चला रही हैं। वो हमने यहाँ अर्गी जो ब्लॉक बुद्धल की एक रिमोट एरिया है, रिमोट पंचायत है, वहाँ पे हमने 35 SHG मेंबर की एक ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई है RCT के साथ मिलके, जिसमें हम कटिंग एंड टेलरिंग और जो मॉडर्न फैशन डिजाइनिंग है उसके बारे में हम अपने SHG मेंबर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। इसमें हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे SHG मेंबर्स हैं ये यहाँ से ये ट्रेनिंग लेके जो इनको डिप्लोमा वगैरह मिलेगा उसके बाद ये अपनी कुछ ना कुछ जो है वो लाइवलीहुड जनरेट करें। फाइनेंशियली जितनी भी इनको हेल्प चाहिए होगी, जितनी भी सपोर्ट चाहिए होगी, वो हम उम्मीद की तरफ से, NRLM की तरफ से उनको देंगे। और किसानों की इनकम दोगुनी करने के लिए केंद्र की मोदी व योगी सरकार जीरो बजट गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर बढ़ावा दे रही है। अधिक से अधिक किसान गौ आधारित खेती को अपनाएं, इसके लिए कृषि विभाग विभिन्न प्रकार से प्रयास कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर जहां एक और विभाग संगोष्ठियों के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों के समूह को गौ आधारित खेती कर रहे किसानों के यहां ब्राह्मण के माध्यम से भी किसानों को जानकारी दी जा रही है।
रायबरेली के ऊंचाहार ब्लॉक में गौ आधारित खेती कर रहे डॉक्टर जेबी सिंह के यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर द्वारा किसानों के समूह का विजिट कराया गया और गौ आधारित प्राकृतिक खेती के विषय में विस्तार से बताया गया। किसानों ने बताया कि इस पद्धति से खेती में लागत बहुत कम आती है और हमारा मुनाफा बढ़ जाता है। यहाँ आने के बाद हमें कई प्रकार की जानकारियां मिली। ये विजिट हमारे लिए ज्ञानवर्धक रहा। हमने जो है जैविक खेती के तौर तरीके देखें, जो वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगा है जिसके माध्यम से देसी गाय, साहिवाल गाय पालन हो रहा है। उसके गौमूत्र से, गोबर से जीवामृत, घन जीवामृत बनाए जा रहे हैं और यहाँ मत्स्य पालन भी है जो जैविक है। यहाँ की जो भी फसलें हैं, जो धान है वो भी जैविक किया जा रहा है। तो यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। इससे हमको खेती में जो दवा हम केमिकल डालते हैं उसको कम डालना पड़ेगा, रोग बीमारियां कम लगेंगी और इससे जो हमारा प्रोडक्शन होगा बहुत स्वस्थ होगा, शुद्ध होगा, जिसको खाकर हम जो है स्वस्थ होंगे। यहाँ पर गौ आधारित खेती वगैरह जो भी करने में बहुत कुछ सीखने को मिला और इससे हम हमारे जितने भी अदर जगह पे इससे बहुत सहायता होंगी खेती करने में। इससे बहुत लाभ मिलेगा हमको। जहाँ जो यहाँ सीखने को मिला वो जाके हम वहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को भ्रमण कराया जा रहा है, जिससे उनके मन की शंकाओं को समाधान भी हो सके और जल्द से जल्द वे इस पद्धति को अपनाएं। ऊंचाहार में हम इतने किसानों को 30 किसान हैं, जिसमें 10 महिलाएं और 20 किसान भाई हैं। इन लोगों को हम डॉक्टर जेबी सिंह के यहाँ पर ऊंचाहार में इनकी ये पूरी यूनिट जो प्राकृतिक खेती पे आधारित है, इसको देखने के लिए हम इन लोगों को भ्रमण के लिए लेकर आए हैं, जिससे ये लोग भी अपने किसान जो हैं ये अपने अपने क्षेत्रों में जाके अपने अपने गाँव में इसी तरीके की खेती को अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं। यह हमारा कार्यक्रम था। इसमें हमने इनकी गौ आधारित जो प्राकृतिक खेती थी उसको देखा और बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जो गुजरात से गाय मंगवाई है सहवाल, उसका सीमन देसी गाय में पड़वाया है और देसी गाय से उन्होंने गुजराती गाय तैयार की है जो 14-15 किलो जो है वो दूध देती है। सूर्य प्रताप शाही जी भी, योगी जी भी और हमारे प्रधानमंत्री भी सब लोग दे रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र पे एक प्राकृतिक इकाई होनी चाहिए। तो हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं इन किसानों को लेकर कि ये अपने गाँव में करें और हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर इस तरीके की प्राकृतिक खेती की एक यूनिट लगाएं जो हमारे रायबरेली के लिए एक मिसाल हो। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के मुल्तान के भोजलिंग में बादल फटने से 20 बीघा जमीन पर उगाई गई किसानों की नकदी फसलें गोभी, मूली, धनिया बर्बाद हो गई। वहीं कुल्लू में भारी बारिश से ब्यास नदी में आई बाढ़ से मनाली के बाहंग में 30 घर और दुकानें खाली करवानी पड़ी। रविवार को राजधानी शिमला सहित कांगड़ा, कुल्लू, धर्मशाला, बिलासपुर, नाहन और मंडी में झमाझम बादल बरसे। कुल्लू के वशिष्ठ बिहाल में हेलीपैड क्षतिग्रस्त हो गया। यहां गौशाला में लकड़ी का पुल बह गया। लारजी डैम के गेट खोलने से ब्यास नदी उफान पर रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 4 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। भूस्खलन से कुल्लू आनी हाईवे 305 भी 1 घंटे तक अवरुद्ध रहा। त्रिपुरा के स्वदेशी समुदायों के हाथ से बुने हुए पारंपरिक रीसा को राज्य की पहचान के रूप में मान्यता दी गई है। त्रिपुरा की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक के 3 भाग होते हैं, रीसा, रिगनाई और रिकुटू। रीसा हाथ से बने हुए कपड़े हैं जिनका उपयोग महिलाएं ऊपरी परिधान के रूप में करती हैं। इसका इस्तेमाल दुपट्टा या फिर आदर के लिए भी किया जाता है। शादियों और त्योहारों के दौरान पुरुषों द्वारा पगड़ी के रूप में भी रीसा का उपयोग किया जाता है। त्रिपुरा के लगभग सभी 19 स्वदेशी जनजातीय समुदायों में रीसा आम है। ये वस्त्र पारंपरिक रूप से हाथ से बुने जाते हैं। पावरलूम निर्मित कपड़ों के आगमन के बाद भी हथकरघा त्रिपुरा के लोगों का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। रीसा को इंडिया हैंडलूम ब्रांड के तहत ब्रांड किया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की लोकल पहल का समर्थन करता है। त्रिपुरा की राज्य सरकार का लक्ष्य त्रिपुरा के हस्ताक्षर परिधान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर रीसा को बढ़ावा देना है।
इम्फाल के लोकतक में मछुआरे, नाव संचालक और होम स्टे मालिक हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि उनकी जीविका के खिलाफ सरकार के लिए किए गए फैसले के विरुद्ध उन्होंने सेंदरा में हड़ताल किया है। याद रहे कि लोकतक झील की पारिस्थितिक स्थिति फिर से जीवंत करने और इसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड से हटाने के प्रयास में लोकतक विकास प्राधिकरण ने झील में सभी अनाधिकृत गतिविधियों को हटाने का निर्णय लिया है। एलडीए द्वारा 18 जुलाई को जारी एक नोटिस में एसोसिएशन ने कहा कि राज्य सरकार लोकतक झील की पारिस्थितिक स्थिति को फिर से जीवंत करने और इसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड से हटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। यहाँ का जो कम से कम जीने के लिए जो एक ही रास्ता है, क्या रास्ता है मतलब यहाँ पे सारे फिशिंग किया है, सारे पीपल्स लोग यहाँ का ये फिशिंग किया है, उसकी फिशरमैन करने के फिश मछली पकड़ने के बाद सारे उसका फैमिली लोग जीने के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब बेच कर तो जी रहा है। जो जीने के लिए गवर्नमेंट ने जो चांस नहीं दिया है, मतलब पूरा टोटली बैन करने के लिए जो अनाउंस किया है, उसकी वजह से सारे पीपल लोग जाकर सेंड्रा में जो स्टार्ट किया है। डिमांड तो अभी क्या है, एक्चुअली होम स्टे रहना पड़ेगा और यहाँ का जो मछली पकड़ने के लिए सारे बंदा लोग मतलब फैमिली लोग यहाँ के जो हट बनाकर हट डे एंड द नाइट यहाँ पे फिशिंग किया है, उसका लाइफ लाइन जो फिर कंटिन्यू रहने के लिए जो डिमांड है। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। असम में किसान साली धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी वाले इलाकों में मूंग, उड़द और तिल की बुआई की जा सकती है। पंजाब में बासमती धान की रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह दिल्ली में मक्का की बुआई और 20-25 दिन पहले बोई गई धान की रोपाई कर लें। बिहार के उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी इलाकों में मिर्च की बुआई कर लें। यहाँ के उत्तरी इलाकों में सूरजमुखी की बुआई की जा सकती है। वहीं दक्षिण बिहार जलोढ़ इलाकों में धान की रोपाई कर लें और अरहर की बुआई जारी रखें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाके में मौजूद जशपुर जिले में 30 दिन पुरानी धान की पौध रोप लें। वहीं छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में सोयाबीन, मूंगफली और मक्का के खेतों से फालतू पानी निकालने की व्यवस्था करें। ओडिशा में रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, ग्वार, तिल और अरंडी की बुआई इस समय कर सकते हैं। ओडिशा के उत्तर मध्य पठारी इलाकों में धान की नर्सरी तैयार की जा सकती है। यहाँ के उत्तर पश्चिमी पठारी इलाकों में अदरक और हल्दी की बुआई करें। गांगेय पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों में अमन धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के न्यू जलोढ़ इलाकों में अरहर और सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाके में दलहन, तिलहन और सब्जियों के खेतों में जमा पानी को निकाल दें। यहाँ के सतपुड़ा पहाड़ी इलाके में टमाटर, बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई करें। गुजरात में 20 से 25 दिन पुराने धान की रोपाई जारी रखें। गुजरात के दक्षिण में अरहर, तिल, मूंग, उड़द और सोयाबीन की भी बुआई इस समय की जा सकती है। यहाँ के उत्तरी सौराष्ट्र में अरहर और अरंडी की बुआई करें। वहीं टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी और फूल गोभी की रोपाई कर लें। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है।
इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों में। खास खबर पर, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में करंट लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को जलपाईगुड़ी के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना मखलीगंज थाना क्षेत्र के धरला पुल की है। जानकारी के मुताबिक कांवड़ ले जा रहे यात्रियों की पिकअप वैन में करंट लगने से यह हादसा हुआ। शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को पात्रा चौल भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। राउत को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउत से पहले उनके घर पर करीब 9 घंटे, फिर दक्षिण मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में 7 घंटे चली पूछताछ के बाद रात करीब 12 बजे धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया। संजय राउत को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार, दादागिरी और माफियागिरी के कारनामों का दाम देना होगा। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने एसएससी भर्ती घोटाले में राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की संलिप्तता को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ संसद परिसर में स्थित गांधी जी की प्रतिमा के आगे प्रदर्शन किया। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता को गिरफ्तार किया है। देश में मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। इस कार्यबल की अगुवाई नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल करेंगे। रविवार देर शाम गठित इस टास्क फोर्स में 5 सदस्य हैं, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अलावा बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सचिव और फार्मा से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। टास्क फोर्स मंकी पॉक्स से निपटने के लिए किए जा रहे नैदानिक उपायों की निगरानी और कई मंत्रालयों के बीच समन्वय का काम करेगी। देश भर में पिछले 24 घंटों में 16,464 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 16,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.48% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.88% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.96% की गई। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 204 करोड़ 34 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 8,34,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। असम के बारपेटा जिले के चेंगा इलाके में रविवार को पारंपरिक नौका दौड़ का आयोजन किया गया। चेंगा निराला वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित पारंपरिक नौका दौड़ को देखने हजारों लोग पहुंचे। आयोजकों ने बताया कि वे हर साल नौका दौड़ का आयोजन करते हैं। इस साल हुई नौका दौड़ में 6 दलों ने भाग लिया था। आयोजकों के मुताबिक नौका दौड़ के जरिए सामाजिक सद्भाव, एकता, भाईचारे का संदेश दिया जाता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।